वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी आज राजगीर महोत्सव में भाग लेने नालंदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजगीर महोत्सव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बता दें, उन्होंने राजगीर महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि यहां के इतिहास के बारे में लोगों को जानने के लिए इस तरह के महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, यही कारण है कि वह महोत्सव में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच पाए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम व पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव को भी राजगीर महोत्सव में भाग नहीं लेने पर उन्होंने कहा कि जब हम प्रभारी मंत्री के नाते आ गए तो पूरी सरकार आ गई। वहीं शराबबंदी पर भी उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है और जहां भी शराब बिक्री की सूचना मिलती है उस पर तत्काल सूचना दे प्रशासन कार्रवाई करते हैं। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। सबसे तो पहले आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अनेक तरह के कार्यक्रम हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। सरकार की ओर से आम लोगों को जानकारी देने की जितनी बातें चाहे कृषि के संबंध में, उद्योग के संबंध में हो सकती हैं, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिससे इस मेले में या इस आयोजन में आने वाले आम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो वो भी कार्यक्रम है। और आप सब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, राजगीर का लगातार विकास हो रहा है। और ज्यों-ज्यों राजगीर का विकास हो रहा है, त्यों-त्यों इस राजगीर महोत्सव का महत्व भी बढ़ते जा रहा है। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि आखिर महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाता है। महोत्सव के आयोजन का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष की जो ऐतिहासिकता होती है, उसकी विशिष्टता होती है, उसका हम स्मरण करें और उस स्थान की गरिमा और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए हम सभी नागरिक संकल्पित हों, तभी उस स्थान की महत्ता में 4 चांद लगता है और उसकी ख्याति बढ़ती है। जैसे आपने देखा अभी कि वैसे तो राजगीर हम समझते हैं कि इस देश के सभी धर्मों का समागम स्थल है। और अभी जो मलमास मेला का आयोजन एक अंतराल के बाद हुआ था, उसमें रिकॉर्ड संख्या में लोग आए। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के आने की उम्मीद, मतलब अनुमानित संख्या है। लेकिन जिला प्रशासन का इतना जबरदस्त इंतजाम रहा कि सारे लोग उससे न सिर्फ संतुष्ट दिखे बल्कि सबों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। और हम लोगों ने सरकार की तरफ से जिला प्रशासन और इसके मुखिया समाहर्ता को भी बधाई दी है। तो ये तो सभी धर्मों का समागम स्थल है, सब धर्म के यहाँ पे। मलमास में तो कहा जाता है कि हिंदुओं के जितने देवी देवता होते हैं 33 करोड़, पता नहीं वो संख्या क्या है, हम लोग भी जो सुने हैं वही बोलते हैं कि उतने सब चले आते हैं यहीं। इस्लाम के भी सूफी संतों का ये धरती है। और जैन और महावीर और बुद्ध की तो बात ही नहीं है, उन दोनों की तो ये अपनी धरती रही है। गुरु नानक भी आए। तो
इस तरीके से ये सर्वधर्म समभाव की धरती है और इस धरती से जो संदेश निकलता है वो सिर्फ सरकार ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को आलोकित करता है। और उसी प्रभाव, उसी महत्ता को याद करने के लिए और उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए ही महोत्सव का आयोजन होता है कि सब लोग जागरूक रहें। इस धरती की क्या विशेषता है और हमारे क्या करने से इस धरती की महत्ता या इस धरती का पुण्य जो है वो बरकरार रहे, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गीत संगीत, जानकारी बढ़ाने वाली, ज्ञानवर्धक जो सरकारी सूचनाएं होती हैं वो दी जाती हैं। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और सरकार के लिए तो बिहार ही नहीं देश में राजगीर का अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो इसलिए आज का दिन न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि राजगीर वासियों और बिहार वासियों के लिए ये समझिए प्रसन्नता का दिन है। Dr. Bridges Homeopathy Clinic and Research Center, India's #1 multi-super speciality homeopathy clinic. होम्योपैथी में नई रिसर्च से बढ़ी लोकप्रियता, भारत के प्रसिद्ध कई राष्ट्रीय अवार्ड एवं 10 से ज्यादा अन्य देशों में सम्मानित डॉक्टर BM प्रसाद, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है। होम्योपैथी दवा द्वारा सफल इलाज हेतु आज ही मिले डॉक्टर ब्रिड्स होम्योपैथी क्लिनिक, BC जर्मन होम्यो क्लिनिक, होम्योपैथिक भवन, ब्रिज गली, बिस्कोमान कॉलोनी, पटना।